ये सारी प्रॉब्लम्स आपके स्टूडेंट लाइफ का एक पार्ट रहती हैं। 9th और 11th कंपैरेटिवली 10th और 12th से टफर क्लासेस मानी जाती हैं। तो उस टाइम मैनेजमेंट को कैसे करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज अपना एक क्लियर माइंडसेट लेके चलो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। कुछ भी एक्स्ट्रा ना करो, जितना सिलेबस में है उतना करो, क्योंकि आपको पता है कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहली चीज बेटा, हाउ टू एस क्लास 10 बोर्ड। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस इशू, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके स्टूडेंट लाइफ का एक पार्ट रहती हैं। एंड स्पेशली तब पार्ट रहती हैं जब आप क्लास 9 से क्लास 10 की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपको रियलाइज होता है कि यार पहला साल है जब हमें बोर्ड्स देना है ना। 10th में पहला ऐसा ईयर होगा जब हम बोर्ड्स के एग्जाम देंगे, और वो स्ट्रेस बेटा रहता ही है, आपके अपने तरफ से भी, आपकी फैमिली की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। एंड इस स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करना है, इस क्लास 10 को कैसे स्टार्टिंग से हमें लेके चलना है ताकि हम लोग अपने बोर्ड्स में एस कर सके, वो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस जर्नी फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 10th। क्या क्या हमें स्टार्टिंग से याद रखना है, क्या क्या हमें सीखना है, क्या क्या हमारे दिमाग में होना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस क्लास 10th, तो वो मैं आपको बताने वाली हूं इस एक छोटी सी वीडियो के अंदर। तो यहां पे अगर हम बात करें बेटा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं, देखो प्रॉब्लम्स रहना कोई बुरी बात नहीं है, पर उन प्रॉब्लम से दूर भागना, प्रॉब्लम्स को फेस ना करना और उन प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन ना निकालना, उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें तो सबसे पहली बेटा प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे 9th जो है थोड़ी सी बर्बाद जाती है। देखो 9th और 11th कंपैरेटिवली 10th और 12th से टफर क्लासेस मानी जाती हैं। एंड आईसीएसई में भी ऐसा ही है। अगर आप अपना आईसीएसई का सिलेबस देखोगे तो ऑफ कोर्स 9th भी आपको टफ लगेगी 10th से, है ना। 10th इतनी इजी भी नहीं है जो अगर आप ये मानो, पर हाँ 9th के कंपैरेटिवली आपको चैप्टर थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज, एक प्रॉब्लम ये रहती है कि यार क्लास 9 को बहुत लाइटली ले लिया, क्लास 8 में भी हम छोटू से बच्चे थे मैम, अब 9th में हम एकदम से कैसे इतना सारा कर लिया, और 10th में जाके बोर्ड्स के प्रेशर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज बेटा आपको ये देखनी है कि क्लास 9th में ठीक है जो भी हमने किया नहीं किया, लेट इट बी, पर क्लास 10 में हमें स्टार्टिंग से, बिल्कुल शुरुआत से अपनी प्रिपरेशन को एकदम टॉप नॉच रखना है। इसी के साथ प्रेशर ऑफ फर्स्ट बोर्ड एग्जाम आपके पास रहता है कि यार क्या होता है बोर्ड एग्जाम में, कैसा पेपर आता है, क्या सच में बहुत टफ आता है, कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। पर इनसे डरना नहीं है, इन सबको समझना है ताकि आप इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर सको। इसी के साथ डिफिकल्टी इन सॉल्विंग हायर लेवल न्यूमेरिकल्स इन मैथ्स एंड साइंस। अब देखो यार, इंग्लिश जो बुक में है वही आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे करके आ सकता है, बायो जो बुक में है वही आएगा, रहे कुछ सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, जहां पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो इन सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आपको कैसे एस करना है वो आपको 10th क्लास में समझते हुए चलना है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा फोकस करेंगे इन द न्यूमेरिकल पोर्शन, वो सब्जेक्ट जहां पे न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। इसी के साथ बेटा आपके पास डिस्ट्रैक्शंस है ना, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, बीजीएमआई, सीओडीएम, फ्री फायर, अमंग अस, पता नहीं कौन कौन से गेम तुम लोग खेलते हो और वो डिस्ट्रैक्शंस बनते हैं। पर इट्स ओके, है ना। दिन में एक टाइम बांध लो कि यार 20 मिनट खेलना है, आधा घंटा खेलना है, तो इस टाइम बाउंड में तुम खेलो भी। मैं कभी ये नहीं कहती यार खेलना बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, नहीं, आपको हर एक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। एंड इफ गेमिंग इज वन ऑफ योर इंटरेस्ट, गो फॉर इट, पर यार एक टाइम बाउंड, है ना। ये नहीं है कि आप पूरा दिन खेलते जा रहे हो, एक टाइम बाउंड में आपको करना है। इसी के साथ बेटा पुअर मैनेजमेंट बिटवीन स्कूल होमवर्क एंड सेल्फ स्टडी, जो ऑफ कोर्स आप बच्चों की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि यार इतनी सारी चीजें हमारे पास, इसको हम मैनेज कैसे करें, स्कूल जाए, स्कूल का होमवर्क, पीडब्ल्यू देखे, पीडब्ल्यू का होमवर्क, डीपीपीज लगाए, सेल्फ स्टडी करे क्या। तो उस टाइम मैनेजमेंट को कैसे करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। एंड नॉट नोइंग द रिसोर्सेज और द स्ट्रैटेजी टू स्टडी। अब भाई क्या रिसोर्सेज रहते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज बेटा, हाउ टू एस क्लास 10 बोर्ड्स। अब प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, अब मैम सॉल्यूशन भी दे दो, तो बेटा सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सबसे पहला, बहुत बच्चे ऐसे हैं आप में से जो ये सोचते हैं एंड में कर लेंगे, अरे फेब में पेपर्स शुरू है ना, जैन में कर लेंगे। पर बेटा तुम छोटे नहीं रहे हो,
और तुम आईसीएसई के बच्चे हो और आईसीएसई का सिलेबस इज दिस मच। चाहे तुम इंग्लिश ले लो, चाहे तुम बायो ले लो, तुम्हारे साइंस के पेपर 3 अलग अलग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। तो तुम इंग्लिश के पेपर तुम्हारे 2-2 होते हैं। तो तुम ये समझो कि भाई तुम्हारे पास कितना कोर्स है करने के लिए, जो पेपर ही सेपरेट बनाने पड़ते हैं। तो यार कोर्स बहुत ज्यादा है। और प्रोक्रेस्टिनेट करना, एंड पे हमेशा डाल देना, एंडिंग के भरोसे बैठे रहना, है ना भाई मैं तो बैठा हूं किस्मत के भरोसे, होगा तो देखा जाएगा, ये नहीं करना है यार। तुम्हें पता है कि तुम्हारा सिलेबस बहुत है, शुरू से शुरुआत करो। मैं नहीं कह रही दिन में बैठ के 6-6 घंटे पढ़ो, नहीं, पर हाँ 1-2-3 घंटे जितना भी तुम पढ़ रहे हो अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो और कंसिस्टेंटली पढ़ो। अब कंसिस्टेंटली पढ़ने का मतलब क्या होता है कि यार रोज पढ़ो। अब चाहे तुम 1-1.5-2 घंटा पढ़ रहे हो, पर तुम रोज पढ़ो। अगर तुम स्टार्टिंग से करते चलोगे ना, 10th तुम्हें लिटरली हलवा लगने वाली है और तुम्हारे सारे पेपर बहुत बढ़िया जाने वाले हैं। इसी के साथ नेक्स्ट बेटा आपके पास जो आता है, क्लियर माइंडसेट रहना चाहिए। अब देखो 10th के बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें एक स्ट्रीम चूज करनी है, 11th में ऑफ कोर्स कि तुम्हें साइंस लेना है, पीसीबी, पीसीएम लेना है, पीसीएमबी लेना है, कॉमर्स लेना है, कॉमर्स विद क्या लेना है, या आर्ट्स लेना है और आर्ट्स विद क्या लेना है। अब ये स्ट्रीम सिलेक्शन किस पर डिपेंड करता है कि तुम्हें फ्यूचर में बेटा क्या करना है। तो सोचो ये क्लास है एंड तुम्हें पता है कि तुम्हारे स्ट्रीम्स भी परसेंटेज वाइज तुम्हें मिलते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा इंटरेस्ट बेटा किसी भी चीज में है, किसी भी चीज में है, पर तुम हर जगह अपना बेस्ट देके वो स्ट्रीम चूज करना। गेटिंग दैट पॉइंट? तो ये नहीं है कि बेटा आप मान लो कॉमर्स ले रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको साइंस मिल ही नहीं पा रही, नहीं, आप 10th में भी वो परसेंटेज लेकर आओ, आप ऐसी परसेंटेज लेकर आओ कि अगर आप कुछ भी लेना चाहो उसके बाद तो आपके पेरेंट्स भी आप पे डाउट ना करें कि भाई परसेंटेज कम है इसलिए ये ले रहा है। नहीं, उनको ये लगना चाहिए कि भाई नहीं, इसका लेजिट इंटरेस्ट है। अगर तुम साइंस लेते हो आगे जेईई नीट में जा सकते हो, कॉमर्स लेते हो आगे सीए बैंकिंग में जा सकते हो, आर्ट्स लेते हो तुम आईएससी, एसएससी, यूपीएससी में जा सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज तुम्हारे पास ओपन अप रहेंगे। तो प्लीज अपना क्लियर माइंडसेट लेके चलो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि तुम्हें करना क्या है। उसी के साथ बेटा नेक्स्ट चीज जो आपके पास आती है, लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करो। देखो आपको पता है कि आप आईसीएसई के बच्चे हो और आपकी कोई भी बुक प्रिस्क्राइब नहीं है। किसी के स्कूल में सलीना है, एमएल है, आपका फ्रैंक है, एसचंद है, देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स और हर स्कूल में ऑलमोस्ट अलग अलग बुक ही फॉलो होती है डिपेंडिंग ऑन द स्कूल। पर अगर मैं प्रीवियस ईयर पैटर्न्स की बात करूं तो बेटा एमएल अग्रवाल में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस टकराते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर। तो आप न्यू वर्जन ऑफ एमएल अग्रवाल एक साइड अगर आपकी स्कूल में लगी है, वेल एंड गुड। अगर नहीं लगी है तो जो भी बुक आपके स्कूल में लगी है उसको भी प्रैक्टिस करते रहा करो और जब उसको प्रैक्टिस कर लो फॉर एडिशनल क्वेश्चन आप एमएल अग्रवाल भी फॉलो अप करना, बिकॉज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू बहुत सारे क्वेश्चन एमएल अग्रवाल में से ही टकराते हैं आपके बोर्ड्स के अंदर। अब बेटा 10 बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखो। आप ये देखो कि भाई आपको कौन सी बुक से पहले करना है, वहां से सब कुछ खत्म करो, फिर एक रेफरेंस बुक पे जाओ, फिर सैंपल पेपर पीवाईक्यूज एंड में वो लोग करते, वो हम करवाई देंगे आपको। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के साथ साथ कंप्लीट योर सिलेबस इन डिटेल। ऊपर से पढ़ के, है ना, कि एक बार पढ़ लिया था मैम ये चैप्टर मैंने अप्रैल में, अब दिसंबर में आके भूल गया हूं, बेटा भूलोगे ही, है ना, चैप्टर है वो हलवा तो है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने अप्रैल में कोई चैप्टर पढ़ा है तो उसको आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करने की भी जरूरत है ताकि आप उसको अपने फेब के एग्जाम तक याद रख सको। तो प्लीज बेटा अपने सिलेबस को इन डिटेल कंप्लीट करोगे। CISCE.org आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको रेगुलेशन एंड सिलेबस मिलता है। तो इस रेगुलेशन एंड सिलेबस को आप फॉलो अप करोगे और यहीं से बेटा आप अपनी प्रिपरेशन को एस करोगे। इसी के साथ बेटा राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप लिख के प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको अपनी गलतियां भी पता चलती हैं और अपनी गलतियां पता करना और उनको सुधारना, दैट इज व्हाट इज अ मेजर पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ। तो अगर आप इस स्टूडेंट लाइफ में एंटर कर रहे हो जो कि बोर्ड्स है और यहां से आपकी एक एक्चुअल लाइफ शुरू होने वाली, क्योंकि इसके बाद आप स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे, फिर अपना कॉलेज सिलेक्ट करोगे, फिर अपने एंट्रेंसेस एंड एवरीथिंग, तो ये सारी चीजें आपकी आगे आने वाली है। सो प्लीज अपनी गलतियों को पहचानना सीखो, उन पे वर्क करना सीखो, ठीक है, तभी आप और बेहतर अपने आप को बना पाओगे। नेक्स्ट बेटा रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो इवेंचुअली ह्यूमन ब्रेन है, अब उपासना मैम इसके बारे में ज्यादा बताएंगी कि भाई कौन सा पार्ट है, कौन सी चीज मेमोरी में रखता है एंड ऑल दैट, पर अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है भूलते जाओगे। तो बस यही चीज है कि आप जो भी पढ़ते जाओ उसको एक बार एक हफ्ते में रिवाइज करो, फिर एक महीने में रिवाइज करो। और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि पूरा फिर से लेके बैठो, नहीं, एक बार देखो कि भाई क्या क्या याद किया था उसको भी एक बार जानो।
अब इसके बाद फोकस ऑन स्मार्ट स्टडी। सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कट हो रखी हैं, जो कैंसल्ड है, जो नहीं आएंगी पेपर में, तो वो चीजें सिलेबस से ही पता चलेंगी। तो प्लीज अपने सिलेबस को, रेगुलेटेड सिलेबस को एक बार बहुत अच्छे से देखना। जब भी आप कोई चैप्टर शुरू करने वाले हो उसका सिलेबस जरूर 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 से देखना, ताकि आप लोग कुछ भी एक्स्ट्रा ना करो। जितना सिलेबस में है उतना करो, क्योंकि आपको पता है कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत सारे आते हैं। तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कंसेप्चुअल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो ज्यादा करने में विश्वास मत रखो, जितना सिलेबस है उसको अच्छा करने में विश्वास रखो। यू विल श्योरली एस इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अब इसी के बाद बेटा आपके पास जो इन सारी चीजों का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, दैट इज हमारा विक्ट्री 2027 बैच। अब इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलता है मैं एक बार आपको जल्दी से बता देती हूं। आपको ये क्लास 10th ICSE स्टूडेंट्स के लिए है। आपको अपने 10 सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इस बैच के अंदर कराए जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं, DPPs विद वीडियो सॉल्यूशन, दैट इज आपका डेली प्रैक्टिस पेपर, आपकी एक वर्कशीट, आपकी एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस का अरेंजमेंट जो कि आपके पेपर में आ सकता है। उस तरीके के क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे, अलॉन्ग विद इसकी वीडियो सॉल्यूशन। अगर आपको समझ में नहीं आया बाय चांस तो आप वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट एंड डिस्कशन मिलेगा, जो ऑफ कोर्स आपकी इवैल्यूएशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो ऑफ कोर्स आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई इस चैप्टर में मैं कितना अच्छा हूं या कितना बुरा हूं। तो टेस्ट देना टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ लाइव डाउट सॉल्विंग आपको मिलती है। जब भी आप पढ़ रहे हो, आपके मन में डाउट है, जब भी आपको कोई भी डाउट है, आप यहां से पूछ सकते हो। तो बेटा आपकी OG टीम आ रही है इसमें, ठीक है। फैकल्टीज कौन कौन रहने वाले हैं वो बहुत जल्दी आपके पास रिवील हो जाएगा। एंड अभी फिलहाल ये बैच इंस्टेड ऑफ 6000 आपको मिल रहा है 4999 में। ये सारे फीचर्स हैं इस बैच के, है ना। रिवीजन आपको कराई जाती है, पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाता है, PYQ, सैंपल पेपर क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, सब कुछ आपको इस बैच के अंदर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है यार, है ना। हम लोग तुम्हारे साथ है, तुम हमारे साथ हो। एंड हम इस साल भी बोर्ड्स में एस करेंगे पिछले 2 सालों की तरह। तुम देख सकते हो, है ना, 2-3 साल जो भी पिछला रिजल्ट है तुम्हारे सामने हर एक चीज। तो तुम भी बेटा उधर एक फोटो में जरूर आ सकते हो। सो डू नॉट वरी एट ऑल। स्टार्टिंग से एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो क्लास 10 की ब्यूटीफुल जर्नी एंजॉय करते हैं, रॉक करते हैं एंड मिलते हैं बैचेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, लव यू बहुत सारा, टेक केयर।